आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए बनाए जाने वाले एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के बारे में। डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि डेयर की तरफ से भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट बनाए जा चुके हैं और अब ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट बनाया गया है ये भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला है। एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड या कहें एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड अपने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में जा चुका है। इस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के दौरान 8 यानी कि 8 ऐसे पॉड्स बनाए जाएंगे और ये पॉड्स रिपोर्ट्स के हिसाब से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है। हैदराबाद में स्थित प्राइवेट सेक्टर कंपनी आदित्य प्रेसिटेक इनिशियली 8 ऐसे यूनिट्स को बनाकर DARE को सौंपेंगे, जिसके बाद DARE अपनी इंटरनल टेस्टिंग करने के बाद में इन पॉड्स को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देंगे। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इन्हीं पॉड्स का प्रयोग करके अपनी यूजर एक्सेप्टेंस ट्रायल्स कंप्लीट करेंगे और एक बार भारतीय वायुसेना इन पॉड्स के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद और इस तरीके के पॉड्स के ऑर्डर दिए जाएंगे और उनको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा। शुरुआती दौर में ये पॉड्स भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर ही माउंट किए जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में ये पॉड्स दूसरे फाइटर जेट्स के ऊपर भी जाएंगे और अगर हर चीज प्लान के हिसाब से होती है तो आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना के लिए स्टैंडर्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI SAF-518 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के साथ में ऑपरेट करते हैं। ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स काफी ज्यादा हैवी पॉड्स हैं और माना जाता है कि इस तरीके के जैमर पॉड्स के साथ में Su-30 MKI की मनूवर करने की क्षमता कंपैरेटिवली कम हो जाती है। कई जगह पर यह कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI में SAF-518 और रेडार वार्निंग रिसीवर तरंग कंपैटिबल नहीं है, लेकिन जो लोग सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि इस तरीके के सिस्टम्स को दूसरे इंटरफेसेस की मदद से इंटीग्रेट कर लिया जाता है। हालांकि SAF-518 की वेट वाली परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता है और उसी चीज को देखते हुए दूसरे पॉड्स के ऊपर काम शुरू किया गया था। वैसे भारतीय वायुसेना के पास में इजरायली जैमर पॉड ELM-8222 का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कांस्टेंट अपग्रेड की आवश्यकता होती है और इसी वजह से अपना खुद का सिस्टम एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। आइए डिटेल में समझते हैं इस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला एक्टिव ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट, दूसरा कूलिंग सिस्टम और तीसरा एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर। माना जा रहा है कि इसमें जो पहला कंपोनेंट है यानी कि 16 एलिमेंट एक्टिव अरे ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट, ये गैलियम नाइट्राइड बेस मॉड्यूल्स हैं और गैलियम नाइट्राइड होने के कारण इस सिस्टम की बैंडविड्थ काफी ज्यादा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस 16 एलिमेंट एक्टिव अरे ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट को देख सकते हैं और इन ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट्स की मदद से ये जैमर पॉड्स जिस रेडार सिस्टम को जैम करना है उससे आ रही तरंगों को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद में इन तरंगों को सिंथेसाइज करके यानी कि जैसी तरंगे रेडार से आ रही हैं उनको दोबारा बनाकर उसी रेडार की तरफ अलग अलग इंटरवल पर वापस से छोड़ा जाता है, जिससे रेडार को लगता है कि इलाके में बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं। ये वेवफॉर्म सिंथेसिस वाला काम जो पॉड के आखिर में मॉड्यूल है यानी कि ERP मॉड्यूल वहां पर किया जाता है और पॉड के सेंटर में जो कूलिंग सिस्टम है उसकी मदद से इस पूरे पॉड के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इस कूलिंग सिस्टम को भी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है। इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी का नाम है सेनपार माइक्रो फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक जितने भी पॉड्स भारत में बनाए गए हैं इन सभी पॉड्स के लिए कूलिंग सिस्टम इजराइल से इंपोर्ट किया जाता था और अब ये जो कूलिंग सिस्टम भारत में बनने लगे हैं वो आने वाले समय में दूसरे पॉड्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं इस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की इंपॉर्टेंस को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में एक एनालॉग रेडार वार्निंग रिसीवर है। इस रेडार वार्निंग रिसीवर को तरंग कहा जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs फुली डिजिटल ध्रुति रेडार वार्निंग रिसीवर के साथ में इम्प्रूव किए जाएंगे यानी कि अपग्रेड किए जाएंगे, तब इसके साथ में मिलकर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड काफी आसानी से एक वाइड बैंड में हर तरीके के रेडार्स को जैम करने की क्षमता रखेगा। और जब आने वाले समय में गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल से लैस उत्तम एइसा रेडार, फुल्ली डिजिटल ध्रुति रेडार वार्निंग रिसीवर और DRDO का एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड एक एक्स बैंड टो डिकॉय के साथ में ऑपरेट करेगा
तो इस ओवरऑल सिस्टम की क्षमताओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसके वजह से भारतीय वायुसेना की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस जैमर पॉड को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है और इस चीज़ को देखते हुए ये माना जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये काफ़ी बड़ा बूस्ट है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल कंपोनेंट है। और अब जब ये जैमर पॉड पूरी तरीके से देश में बनाया जाएगा तो देश आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।